वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग नीट सिमुलेटेड प्रोग्राम में क्लास 11th पार्ट टेस्ट 4 के केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 ले रहे हैं। 46 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ विनाइलिक हाइड्रोजन एटम इन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ईच। तो विनाइलिक हाइड्रोजन एटम होता क्या है? विनाइलिक हाइड्रोजन एटम का मतलब है वो हाइड्रोजन एटम जो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ होगा। तो डबल बॉन्डेड कार्बन एक ये है, एक ये है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ है, दो हाइड्रोजन यहाँ है, तो टोटल 3 हाइड्रोजन एटम हो गया। तो हमारा आंसर 3 होगा, जो कि फर्स्ट पार्ट में है। तो फर्स्ट पार्ट करेक्ट है। तो विनाइलिक हाइड्रोजन एटम 3 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, IPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। तो IPAC नेम लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने से पहले भी हमें देखना पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप। तो एक इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरा कीटोन है, एक डबल बॉन्ड अल्कीन है। तीनों में सबसे ज़्यादा सीनियर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। और जब हमारा फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड हो, दैट इज़ मोनोवैलेंट विथ कार्बन, तो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन से नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन हो गया। 2 और 3 पे 2 मिथाइल है और 3 पे कीटोन है। तो कीटोन के लिए हम लोग प्रीफिक्स कीटो या ऑक्सो यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारा देखो, अगर हम लोग ऑक्सो यूज करें तो मिथाइल M पहले आएगा, क्योंकि जितने भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट हो गए सबको हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो मिथाइल और ऑक्सो को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले हमें मिथाइल लिखना है। 2 और 4 पे 2 मिथाइल है, तो 2,4 डाईमिथाइल, ये एक ही ऑप्शन है, बाकी हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहीं से हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। वैसे नेम लिखोगे पूरा तो 2 और 4 पे 2 मिथाइल है, तो 2,4 डाईमिथाइल। उसके बाद कीटोन 3 पे है, तो 3 ऑक्सो। अगर कीटो लिखते तो मिथाइल से पहले लिखते, ऑक्सो लिखे इसीलिए बाद में, क्योंकि M के बाद O आता है। अब देखो 4 पे डबल बॉन्ड है, तो 4 पे डबल बॉन्ड के लिए इन 1 ओइक एसिड, और 1 नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि ये मोनोवैलेंट विथ कार्बन है। तो 4 इनोइक एसिड, तो यही है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास, द नंबर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बन एटम इन 1,3,5 ट्राईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन रेस्पेक्टिवली आर। साइक्लोहेक्सेन मतलब 6 कार्बन का रिंग होगा, ठीक है। अब इस रिंग में 1 3 5 पे 3 मिथाइल है, 1 2 3 4 5 3 मिथाइल है, ठीक है। अब इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन हमें फाइंड आउट करना है। तो ये वाला कार्बन देखो एक ही कार्बन से अटैच्ड है, देयरफॉर इट इज़ प्राइमरी। दिस इज ऑल्सो प्राइमरी, क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच्ड है। ये कार्बन भी इससे एक कार्बन से अटैच्ड है, तो दिस इज प्राइमरी। अब ये जिस कार्बन से अटैच्ड है, जैसे कि ये और ये और ये, जिसको हमने डॉट किया है, ये तीनों हो गया टर्सरी, ये तीनों हो गया टर्सरी। तो सबसे पहले प्राइमरी हाइड्रोजन देखना है हमें, सॉरी कार्बन देखना है, प्राइमरी टर्सरी कार्बन देखना है हमें। तो प्राइमरी कार्बन हो गए हमारे पास 1 2 3, प्राइमरी कार्बन 3 हो गया। टर्सरी कार्बन भी यहीं से पता चल गया, 1 2 3। अब सेकेंडरी कार्बन जो 2 कार्बन से अटैच्ड होगा, तो एक तो ये हो गया, क्योंकि ये इससे भी अटैच्ड है, इससे भी। दूसरा ये हो गया, क्योंकि ये भी 2 से अटैच्ड है। तीसरा ये हो गया, तो ये भी 3 हो गया। तो तीनों 3 3 3 आ जाएगा, जो कि 4th पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है अब हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो इसमें 4 कार्बन है और इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल लगा हुआ है, 3 कार्बन अटैच्ड है, देयरफॉर इट इज़ टर्सरी कार्बन। और ये कॉमन नेम में टोटल कार्बन 4 है, इसलिए इसे टर्सरी ब्यूटाइल बोलेंगे। तो ये सही है, आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। विनाइल साइनाइड एकदम सही है ये भी, क्योंकि CH2 डबल बॉन्ड CH, जो ये ग्रुप है इसको हम लोग बोलते हैं विनाइल, इथिनाइल को ही विनाइल बोलते हैं। लेकिन अगर इसके साथ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 होता तो इसे एलाइल बोलते हैं, ठीक है। तो विनाइल के साथ CN है, साइनाइड, विनाइल साइनाइड सही है। थर्ड है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। अब देखो आइसोब्यूटाइल का मतलब होता है सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल। ये मिथाइल फर्स्ट कार्बन पे ही है OH के रिस्पेक्ट में, तो इसे हम लोग आइसो नहीं बोलेंगे, इसे सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलेंगे, क्योंकि जिस ब्यूटाइल अल्कोहल,
ठीक है, क्यों? क्योंकि जिस कार्बन के साथ OH है उस कार्बन के साथ 1 2 कार्बन अटैच्ड है, देयरफॉर इट इज़ सेकेंडरी। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल इसी को SEC ब्यूटाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। तो ये आइसोब्यूटाइल लिखा है तो इनकरेक्ट है, यही हमारा आंसर होगा थर्ड पार्ट। बेंजाइल, बेंजीन के साथ जो कार्बन है दैट इज बेंजाइलिक कार्बन, देयरफॉर इट इज बेंजाइल। तो 49 का थर्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक इन नेचर। तो एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जो हक्केल रूल को फॉलो करता है। जो कंपाउंड हक्केल रूल को फॉलो नहीं करेगा वो नॉन एरोमेटिक होगा। तो पिछले क्लास में हमने डिस्कस भी किया था, एरोमेटिक कंपाउंड वो होता है जो हक्केल रूल को फॉलो करता है। एरोमेटिक के लिए क्या कंडीशन है, फॉलो हक्केल रूल। हक्केल रूल क्या है, फर्स्ट कंडीशन है रिंग होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन है प्लेनर होना चाहिए। और प्लेनर कैसे चेक करोगे, रिंग में जितने भी कार्बन होगा या जो भी एटम होगा आइदर sp या sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तीसरा कंडीशन है डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, दैट इज रेजोनेंस होना चाहिए रिंग के अंदर, ठीक है। और चौथा है जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसको 4n+2 से इक्वल करेंगे तो n जो है होल नंबर आना चाहिए, 0 1 2 3 सो ऑन। तो यहाँ पे देखो ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन तो sp2 ही होता है, यहाँ पे भी प्लस चार्ज है, एक हाइड्रोजन निकल गया, 3 ही बॉन्ड है तो ये भी sp2, दिस इज प्लेनर। रिंग भी है, प्लेनर भी है, ये भी रिंग भी है, सारे कार्बन sp2 है, प्लेनर भी है। नाइट्रोजन भी sp2 है क्योंकि यहाँ पे 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, इसमें सारे डबल बॉन्डेड है तो sp2 है। और रिंग तो दिख ही रहा है, रिंग तो चारों है, sp2 है। यहाँ पे ये कार्बन जो है 2 बॉन्ड बनाया, मतलब 2 हाइड्रोजन होगा, 4 सिग्मा बॉन्ड, देयरफॉर इट इज sp3। sp3 होने के कारण ये टेट्राहाइड्रल हो गया, नॉन प्लेनर हो गया। तो नॉन प्लेनर जो रिंग अगर नॉन प्लेनर हो गया तो ये एरोमेटिक हो ही नहीं सकता है, तो फोर्थ पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड क्वेश्चन है। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड फॉर, देखो बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, और इसमें चारों ऑप्शन जो है हमारे अल्केन है। अल्केन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के, मतलब इसमें बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अल्केन के लिए सरफेस एरिया के। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन का चेन होगा, 2 पे मिथाइल होगा, और यहाँ हाइड्रोजन भी लगा सकते हो, ऑब्जेक्टिव के लिए इतना ज़रूरत नहीं होता है, टेट्रावैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करते हैं। नॉर्मल पेंटेन मतलब 5 कार्बन का चेन होगा, 3 4 5। नॉर्मल हेक्सेन 6 कार्बन का चेन होगा, 3 4 5 6। 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 3 कार्बन का चेन होगा, 2 मतलब 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2 पे 2 मिथाइल होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन तो 6 कार्बन का हो गया, 6 कार्बन का चेन हेक्सेन, तो हेक्सेन हमारा सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया है तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा नॉर्मल हेक्सेन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है अब हमारे पास, कंसीडर फॉलोइंग स्पीसीज। इसके बाद हमें क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक स्पीसीज कितने हैं। तो एरोमेटिक के लिए तो हमने बताया ऊपर कंडीशन हक्केल रूल को फॉलो करेगा एरोमेटिक। यहीं पे देखो अगर हमारे पास एंटी एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक, इसके लिए भी ये तीनों कंडीशन सेम है, ये तीनों कंडीशन सेम है। जो फोर्थ कंडीशन है 4n नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन से इक्वल करना, इसमें 4n+2 के इक्वल करते हैं, इसमें 4n के इक्वल करेंगे नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो n की वैल्यू होल नंबर 0 1 2 3 4 आएगा, ठीक है। तो अब देखो ये तो एरोमेटिक है, बेंजीन रिंग ये भी एरोमेटिक है, ऊपर चेक किया था। इसमें देखो एक लोन पेयर है, ये डीलोकलाइज होगा, डीलोकलाइज होगा, डीलोकलाइज होगा, तो 4n+2 इसमें भी 6 आ जाएगा, तो 4n = 6 - 2 4, तो n की वैल्यू 1। इसमें भी ये कैसे था ये देख लो, 4n+2 = कितने थे, यही इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो लोन पेयर नहीं है, तो 4n 0, n की वैल्यू 0, तो ये तीनों तो एरोमेटिक हो गया। जो ये फोर्थ पार्ट है बच्चे, ये ना तो एरोमेटिक होगा ना तो एंटी एरोमेटिक होगा, क्यों, क्योंकि ये 8 मेंबर्ड रिंग है और 4 डबल बॉन्ड है। इसका पूरा नेम देखोगे तो साइक्लो ऑक्टा 1357 ट्राइन हो गया, 8 कार्बन है,
4 डबल बॉन्ड है, 8 मेंबर्ड रिंग है, इसलिए नॉन प्लेनर होगा, क्योंकि इसमें एस्टेरिक हिंड्रेंस स्ट्रेन को मिनिमाइज करने के लिए इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है बोट हो जाता है, तो इसलिए ना तो ये एरोमेटिक है ना तो ये एंटी एरोमेटिक है। ये देखो, ये क्योंकि नॉन प्लेनर हो गया, बाकी सारे प्लेनर है, सब में sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन एस्टेरिक हिंड्रेंस के कारण इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो ये नॉन प्लेनर हो जाता है। अब इसमें भी सारे प्लेनर हैं और इसमें डिलोकलाइजेशन भी हो रहा है, देखो इस तरह से डिलोकलाइजेशन भी हो रहा है, तो 4n+2 3 बॉन्ड का हो रहा है तो 6, तो 4n = 4 हो गया, तो n की वैल्यू 1, दिस इज एरोमेटिक। अब ये देखो, इसमें भी प्लेनर है, डिलोकलाइजेशन हो रहा है, लेकिन डिलोकलाइजेशन 4 इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है, तो 4n+2 = अगर 4 करोगे तो 4n = 4 - 2 2 हो जाएगा, तो n की वैल्यू 2/4, दैट इज हाफ। एरोमेटिक तो नहीं है, तो एंटी एरोमेटिक चेक करेंगे, 4n = 4, तो n की वैल्यू 1, देयरफॉर इट इज एंटी एरोमेटिक, तो इसको मैं सर्कल कर देता हूँ। इसमें भी ये डिलोकलाइजेशन होगा, प्लेनर है, तो 4n = 4 करो, जी सेम ही केस हो गया, क्योंकि 2 ही बॉन्ड डिलोकलाइज हो रहा है, लोन पेयर है नहीं, तो ये भी एंटी एरोमेटिक होगा। तो 6 and 7 एंटी एरोमेटिक, 1 2 3 4, मतलब 4 हो गया एरोमेटिक, 2 हो गया एंटी एरोमेटिक। तो 4n2 वाला ऑप्शन देखते हैं, 4n2 फर्स्ट ऑप्शन है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है अब हमारे पास, स्ट्रॉन्गेस्ट प्लस आई इफेक्ट इज शोन बाय। तो बच्चे प्लस आई इफेक्ट में हमने पढ़ा है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर टर्सरी होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो इसमें देखो टर्सरी थर्ड का है, तो थर्ड में देखो ये टर्सरी है ना, क्योंकि इसके साथ 1 2 3 अल्काइल लगा हुआ है, देखो टर्सरी की प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है ना, थर्ड पार्ट इसका भी हो गया। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन, ये असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इंडक्टिव इफेक्ट इज ए परमानेंट इफेक्ट, एकदम सही है, ठीक है। रीजन है, इंडक्टिव इफेक्ट वीकेंस स्टीडली विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सब्सटीट्यूएंट, ये तो सही है, जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा वैसे वैसे ये इफेक्ट कम होगी, लेकिन ये परमानेंट है, इससे ये पता नहीं चलता है। जैसे ये X है, तो ये पार्सली नेगेटिव पार्सली पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये इसको पोलराइज करेगी, तो अब जितना आगे आएंगे ये पॉजिटिव चार्ज जो है उतना कम होते जाएगा, वीकेंस होते जाएगा। दोनों करेक्ट है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं करेगा, क्योंकि परमानेंट इफेक्ट ये होता है क्योंकि जो ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस के कारण इंडक्टिव इफेक्ट है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस अगर एटम डिफरेंट है तो होगा ही होगा, हमेशा के लिए होगा, इसलिए इफेक्ट परमानेंट होता है। तो असर्शन रीजन बोथ ट्रू, बट रीजन डज नॉट एक्सप्लेन असर्शन, सेकेंड पार्ट में है, तो 54 का सेकेंड पार्ट करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 55 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज़ नॉट न्यूक्लियोफाइल, इसमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो न्यूक्लियोफाइल बच्चे वो सब्सटेंस होता है, इज़ नॉट ए न्यूक्लियोफाइल, हाँ जो न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो न्यूक्लियोफाइल बच्चे वो सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर जो है, ठीक है। तो R3n में देखो एक लोन पेयर बचेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड बनाया तो एक लोन पेयर बचेगा, डोनर इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 डोनर इलेक्ट्रॉन है। साइनाइड के पास भी लोन पेयर डोनर होता है, लेकिन मिथाइल कार्बोकेटाइन है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेबल नहीं है, ये तो एक्सेप्ट कर सकता है पॉजिटिव चार्ज कभी भी न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता है, डायरेक्ट देख के ही हो जाता है, इसका फोर्थ पार्ट करेक्ट। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा। तो NH इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देने वाला है, अल्काइल भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, साइनाइड C∧N ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम लगा हुआ है, तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो कार्बन जो है बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा, जिसके कारण ऑर्थो और पेरा पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पेरा पे नहीं मेटा पे जाएगा, तो इसका साइनाइड थर्ड पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट बेस, सबसे वीक बेस कौन होगा, जिसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सबसे कम होगी। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, देखो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, रेजोनेंस में ओनली पाई बॉन्ड जा रहा है, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, यहाँ तो इजीली डोनेट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लस आई ग्रुप है, यहाँ पे sp2 है दोनों, तो इसकी बेसिसिटी जो है सेकेंड से कम होगी। यहाँ पे देखो CONH2, इसका लोन पेयर जो है रेजोनेंस में जा रहा है, मतलब लोन पेयर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। तो जब लोन पेयर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा तो वो इजीली डोनेटेबल नहीं होगा, इसलिए इसका
जो है आंसर थर्ड होगा, सबसे वीकेस्ट बेस थर्ड पार्ट होगा एमाइड वाला। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 58 में है नंबर ऑफ बेंजीनवाइड स्ट्रक्चर, मतलब बेंजीन बनाना है आइसोमर पॉसिबल फॉर C7H8O। C7H8O है। तो देखो एक तो बेंजीन रिंग बनाना ही है, बेंजीनवाइड स्ट्रक्चर है, तो बेंजीन में C6H6 होता है। C6H6 निकलेंगे तो एक कार्बन ऑक्सीजन बच रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग कार्बन लगा दें तो एक हाइड्रोजन बेंजीन का कम C6H5 हो गया, और एक कार्बन लगा दिया C7 हो गया, H5 निकल गया, तो हमारे पास क्या बचा अब 3 हाइड्रोजन, CH3 हो गया। अब एक ऑक्सीजन बच गया, तो ऑक्सीजन अगर मान लो यहाँ लगा रहे हैं तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, वो हाइड्रोजन इसके साथ लगा दो, ऑर्थोक्रेसॉल। अब जब ऑर्थोक्रेसॉल बन गया तो ये मेटा और पैराक्रेसॉल भी बना सकता है आइसोमर में, तो एक मेटाक्रेसॉल बना लो, एक पैराक्रेसॉल बना लो, 3 तो यही हो गया, 3 तो इसी का स्ट्रक्चर हो गया। अब जो ये OH है इसके साथ भी लगा सकते हैं, तो ये हाइड्रोजन निकलेगा तो ये हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, बेंजाइल अल्कोहल, ये भी बन जाएगा इसका स्ट्रक्चर, और एक ईथर बन जाएगा। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। एक ईथर कैसे बनाएंगे, बेंजीन के साथ CH2 नहीं लगाएंगे, बाद में CH2 लगा देते हैं, OCH3 मिथॉक्सी बेंजीन, दैट इज एनिसोल। तो 1 2 3 4 5 थर्ड पार्ट में है, तो इसका थर्ड पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स C6H14। C6H14 अगर देखोगे तो अनसेचुरेशन फैक्टर 0 आएगा, 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन 6 है +2, नाइट्रोजन फॉस्फोरस नहीं है -H14 है बाय 2, 12 + 2 14 -14 0, मतलब ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड। तो 6 कार्बन का सिंगल बॉन्ड कैसे बना सकते हैं, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक तो ये बन जाएगा। दूसरा 5 कार्बन का चेन बनाओ, 2 3 4 5, सेकेंड कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट ले दें, थर्ड पे भी दे सकते हैं, 1 2 3 4 5, थर्ड कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट दे दें। इसके बाद 4 का चेन बना सकते हैं, 1 2 3 4, 2 सब्स्टिट्यूएंट देना है, तो यहाँ पे दे दो, यहाँ पे 2 या यहाँ पे 2, सेकंड ही आएगा। इधर लगाएंगे तो इधर से नंबरिंग करेंगे, इधर लगाएंगे तो इधर से नंबरिंग करेंगे, और दोनों सब्स्टिट्यूएंट को अलग कार्बन पे भी दे सकते हैं। 3 कार्बन का चेन इसमें बनेगा नहीं क्योंकि 6 है, फिर कार्बन जो है 4 का बन जाएगा जब सब्स्टिट्यूएंट लगाओगे, तो इसके हो गए 1 2 3 4 5 आइसोमर्स, 5 है हमारा सेकेंड पार्ट में, तो इसीलिए इसका सेकेंड पार्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर अब 60 है हमारे पास, ये भी आइसोमेरिज्म का ही है। ये देखो एल्डिहाइड है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे CO के साथ Br आ गया, तो यहाँ पे ये एल्डिहाइड था, यहाँ पे ये एसिड हैलाइड हो गया, तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, इसीलिए इसे बोलेंगे फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, फोर्थ पार्ट हो गया। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन है। 61 में क्या बोला गया, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है R, ये कौन सा आइसोमर होगा। तो देखो ये तो सेम ही लग रहा है बच्चे, इसमें भी 2 कार्बन का चेन है, तो 1 पे क्या हो गया इथाइल, इधर हो गया मिथाइल एमाइन, इधर भी देखो 2 कार्बन का चेन, एक इथाइल मिथाइल एमाइन, ये बोथ आर आइडेंटिकल, बोथ आर सेम, फोर्थ पार्ट इसका करेक्ट होगा, दोनों सेम ही है, बस उल्टा कर दिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है हमारे पास, विच डज नॉट शो मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म कौन शो नहीं करेगा, मेटामेरिज्म के लिए हमने कंडीशन पढ़ा है पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, और जो अल्काइल का लेंथ है दोनों साइड चेंज होना चाहिए, तब मेटामेरिज्म शो होता है। तो फर्स्ट में देखो ये ईथर पॉलीवैलेंट है, इधर 2 का चेन है, इधर भी 2 का चेन है, तो अगर एक कार्बन इधर कर दें, इधर 3 कर दें, 1 कर दें, तो मेटामर हो जाएगा। ये एस्टर है पॉलीवैलेंट है, अब देखो 1 है 2 है, तो अगर एक इधर चेंज कर दें, इधर भी 2 है, सॉरी 2 कार्बन इधर है, इधर 2 है, तो एक इधर कर दें तो इधर 3 इधर 1 हो जाएगा, ये भी मेटामर शो करेगा। ये देखो नाइट्रोजन, ये भी पॉलीवैलेंट है, लेकिन अभी एक इधर है 2 इधर है, अगर एक इधर भी करें तो 1 2 सेम बन जाएगा, जो कि 61 नंबर क्वेश्चन में है, ये मेटामर शो नहीं करेगा, तो थर्ड पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर दी फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जो कंपाउंड बनता है वो अल्कोहल बनता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे H आएगा, बाकी सेम रहेगा। तो देखो यहाँ पे OH किस में है, फर्स्ट कार्बन पे OH एक ही है फर्स्ट पार्ट में, तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, फर्स्ट पार्ट करेक्ट होगा।
नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन 2-मिथाइल प्रोपीन इज ट्रीटेड विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड हाइड्रोलाइसिस होगा। 2-मिथाइल प्रोपीन, पहले देखो प्रोपीन है CH3, 2 पे मिथाइल है, तो यहीं पे डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। अब इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2O डाइल्यूट है तो वाटर ज़्यादा रहेगा, सल्फ्यूरिक एसिड H+। एसिडिक हाइड्रेशन में जो है मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग जो है अल्कोहल बनता है, मतलब यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे OH होगा। ये टर्सरी है तो रीअरेंजमेंट की भी इसमें ज़रूरत नहीं होगी, ऑलरेडी स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। यहाँ पे H आ जाएगा, ये मिथाइल पहले से था, तो क्या बन गया 3 का चेन हो गया 1 2 3। 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल, 3 का चेन है तो 3 को क्या बोलेंगे प्रोपेन 2-ओल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ओल फर्स्ट पार्ट है, तो इसका फर्स्ट पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन है, नॉर्मल हेक्सेन है V2O5 V2O3 773 केल्विन और 10 to 20 ATM प्रेशर। तो नॉर्मल हेक्सेन को अगर हम लोग ऑक्सीडाइज करें, ये जो है इसकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन। तो हेक्सेन में 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन का पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करो और ये एरोमेटिक कंपाउंड बनाता है V2O3 के प्रेजेंस में। तो 6 कार्बन का एरोमेटिक कंपाउंड क्या बनेगा बेंजीन, तो फोर्थ पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट बी बताना है। अब देखो फिनॉल में जिंक डस्ट डालें और हीट करें तो रिडक्शन होता है और फिनॉल रिड्यूस होके बेंजीन रिंग बनाएगा, ये बेंजीन बन जाएगा और जिंक ऑक्साइड बाहर निकलेगा। अब बेंजीन का क्लोरीनेशन करते हैं, बेंजीन का क्लोरीनेशन क्या है, एनहाइड्रस AlCl3 नहीं डाला है, क्लोरीनेशन नहीं हुआ, क्लोरीन सन UV के प्रेजेंस में 500 केल्विन पे, तो ये एडिशन होगा, बेंजीन के तीनों पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे और क्लोरीन ऐड हो जाएगा, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बनाएगा, BHC से शॉर्ट में बोलते हैं या गैमेक्सेन बोलते हैं। तो ये वाला कंपाउंड देखो सेकेंड पार्ट में है, तो इसका सेकेंड पार्ट करेक्ट होगा, बी यही होगा हमारा। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन, 67 में है द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। अब ये OH इसमें बेयर्स रिएजेंट डालेंगे, इसमें हम लोग बेयर्स रिएजेंट ऐड करेंगे। तो बेयर्स रिएजेंट क्या होता है अल्कलाइन KMnO4 और कोल्ड मीडियम में, तो देखो डाइल्यूट KMnO4 है, ये भी KMnO4 है लेकिन हीट कर रहे हैं एसिडिक मीडियम में, तो ये तो ब्रेक करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा, ये ओजोनोलाइसिस करेगा, ये अल्कोहल बनेगा मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से, दोनों OH बनेगा, बेयर्स रिएजेंट अल्कलाइन KMnO4 एट कोल्ड 273 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कोल्ड कर रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अल्कलाइन KMnO4 1% अल्कलाइन KMnO4 को ही हम लोग बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं और कोल्ड मीडियम में जो है ये ग्लाइकोल बनाता है, तो ये ग्लाइकोल हो गया हमारा। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, 68 में ऑल दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट, सारे करेक्ट है एक को छोड़ के, तो कौन सा करेक्ट नहीं है वो बताना है। इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक एट हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट, सही है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन सीकिंग, ये भी सही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए न्यूक्लियोफाइल के पास जाता है। इलेक्ट्रोफाइल आर लुईस बेस, यही गलत है, इलेक्ट्रोफाइल्स लुईस एसिड होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। CCl2 इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि कार्बन के पास ओनली 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इसका थर्ड पार्ट इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स प्रोड्यूस इतना अपॉन ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस के बाद ये कौन बनाएगा। ठीक है, इसमें हमें उल्टा सोचना पड़ेगा। ओजोनोलाइसिस हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये प्रोपीन है, सिंपल सा ओजोनोलाइसिस बताता हूँ, प्रोपीन है तो डबल बॉन्ड होगा CH2। ओजोनोलाइसिस में हम लोग फर्स्ट स्टेप में ओजोन डालते हैं, सेकेंड स्टेप में जिंक एंड वाटर डालते हैं, तो क्या होता है डबल बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं, CH के साथ डबल बॉन्ड था ब्रेक हो गया, डबल बॉन्ड O लगा देते हैं, CH2 के साथ डबल बॉन्ड था ब्रेक कर दिया, C के साथ डबल बॉन्ड O लगा दिया, 2 H2 है, ऐसे लिख लो। तो अब इसका उल्टा करना है, हमारे पास ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो अब इसको जो मतलब डबल बॉन्ड को हटाना है और जिसके डबल बॉन्ड O को हटाना है और जिसके साथ डबल बॉन्ड O था उसको आपस में जोड़ना है। तो कितने कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे 1 2 3 4 5। अब ये दोनों को अगर आपस में डबल बॉन्ड से जोड़ें तो 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा, ये हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग आ जाएगा। तो
तो बना दो 5 मेंबर रिंग क्वेश्चन नंबर 69 में। एक ये हो गया 5 मेंबर रिंग। अब ये मान लो ये कार्बन और ये कार्बन को जोड़ा है हमने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। अब देखो डबल बॉन्ड जो जैसे ये वाला कार्बन मान लो ये है और ये वाला कार्बन मान लो ये है, ठीक है। तो इस दोनों के बीच में इधर इससे एक पहले क्या है, मिथाइल, उसके एक छोड़ के फिर क्या है, मिथाइल, एक छोड़ के फिर क्या है, मिथाइल। तो ये वाला ऑप्शन देख लो थर्ड पार्ट है, तो हमारा प्रोडक्ट यही होगा, थर्ड पार्ट करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन में भी रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इथेनॉल के साथ। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास अगर वीकली एसिडिक सब्सटेंस भी हो, जैसे वाटर हो, अल्कोहल हो, तो वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इथेनॉल वीकली एसिडिक है, तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है कार्बन पे पार्सली निगेटिव, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो मिथाइल इससे H लेके मीथेन बना लेगा। और MgBr था, Mg के साथ जो अब इथॉक्सी ग्रुप है ये आ जाएगा। तो मीथेन हमारा फर्स्ट पार्ट में है, तो फर्स्ट पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट है, इसके अकॉर्डिंग हमें इसका आंसर देना है। तो फर्स्ट इसका स्टेटमेंट है एक्वस सोडियम एसीटेट अंडरगोज कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस। सोडियम एसीटेट है, कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस देगा, फॉर्म इथेन गैस, ये भी सही है। अब ये एनोड पे बनेगा या नहीं बनेगा वो देखना है। तो देखो सोडियम एसीटेट क्या होगा, CH3COONA। इसका अगर एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रोलाइसिस करें, ठीक है, तो क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल आता है, 2 मिथाइल आपस में जुड़ जाता है, इसे हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन का अल्केन बनेगा, इसीलिए 2 कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा। लेकिन अब ये एनोड पे बनेगा या कैथोड पे। देखो जो सोडियम एसीटेट है CH3COO- Na+, ये होता है, ये डिसोसिएट होता है CH3COO- और Na+ में। और जो एक्वस मीडियम है इसमें वाटर से आएगा H+ और OH-। तो एनोड पे कौन आएगा, एनोड हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है इलेक्ट्रोलाइसिस में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो एनोड पे आएगा हमारे पास, तो एनोड पॉजिटिवली चार्ज है तो इस पर नेगेटिव आयन है, नेगेटिव आयन आएगा CH3COO- और OH-। लेकिन डिस्चार्ज पोटेंशियल इसका ज़्यादा होता है, तो ये डिस्चार्ज होगा मिथाइल फ्री रेडिकल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। वैसे पहले तो ये बनाता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है एनोड के ऑक्सीडेशन, CH3COO फ्री रेडिकल प्लस इलेक्ट्रॉन, 2 मॉलिक्यूल आएगा, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स थे, 2 आयंस आएंगे, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज होगा। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके CO2 बना लेता है और मिथाइल फ्री रेडिकल, तो 2 मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में जुड़ के इथेन बनाएगा और दो CO2 गैस बाहर निकलेगा। मतलब एनोड पे इथेन और CO2 बनेगा। तो ये क्या बोल रहा है, एनोड पे इथेन बनेगा और H2CO2 कैथोड पे बनेगा, CO2 भी एनोड पे बनेगा, इसलिए इसका इनकरेक्ट हो गया। कैथोड पे ओनली H+ जो है इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 बनाएगा, कैथोड पे ओनली H2 बनेगा। सेकेंड है द अल्केन ऑब्टेन ड्यूरिंग कॉलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन। ये हमने पहले ही बोला था, इस पर जो अल्केन बनेगा उसमें हमेशा इवन नंबर आएगा, क्योंकि 2 अल्काइल अगर आपस में जुड़ेगा तो हमें इवन नंबर ऑफ कार्बन का ही अल्केन बनेगा। तो फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकेंड करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन है, इसलिए इसका सेकेंड ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन है अब हमारे पास, रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन विल बी मिनिमम। तो जो हाइड्रोजिनेशन होता है, रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, अगर इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन पूछता तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करते हैं स्टेबिलिटी के। अब ये पूछा है रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन एडिशन की टेंडेंसी। तो हाइड्रोजन ऐड करने की टेंडेंसी जितना बल्कि ग्रुप कम होगा उतना ज़्यादा होगा, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा बल्कि ग्रुप के। क्यों होगा, ड्यू टू एस्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहाँ पे भी मैं एस्टेरिक हिंड्रेंस लिख रहा हूँ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एस्टेरिक हिंड्रेंस के, ठीक है। तो देखो पहला में 1 मिथाइल है डबल बॉन्ड के साथ, इसमें कोई नहीं है, इसमें देखो 2 मिथाइल आ गया, इसमें 1 मिथाइल आ गया। तो सबसे ज़्यादा एस्टेरिक हिंड्रेंस किस में आएगा, ये हमारा थर्ड पार्ट में, क्योंकि 2 मिथाइल है। सबसे कम है सेकंड में, तो सबसे ज़्यादा सेकंड का, उसके बाद 1 का, उसके बाद 4 का, सबसे कम थर्ड का होगा, ठीक है। नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन है। 73 में क्या है, होमोलाइटिक फिजन ऑफ CC बॉन्ड इन इथेन गिव्स एन इंटरमीडिएट इन विच कार्बन एज। अब जो कार्बन इसमें होगा इसकी हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो जब होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन होता है इथेन का तो मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा,
एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो 2 मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा जिसमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर है नहीं। फ्री इलेक्ट्रॉन जो है प्योर p ऑर्बिटल में रहता है, तो हाइब्रिडाइजेशन में 3 ही पार्टिसिपेट करेगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, सेकेंड पार्ट है, तो सेकेंड पार्ट इसकी करेक्ट होगी। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से 2 स्टेटमेंट दिया है और इसमें से हमें बताना है कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो द इलेक्ट्रोफाइल इन सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन इज SO3, क्योंकि जो सल्फोनेशन करते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट होता है SO3 H2O और हाइड्रोनियम आयन देता है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा SO3, तो फर्स्ट ट्रू है। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग इट फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड मतलब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हीट करो, या मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड SO3 को बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम, तो ये भी सही है। दोनों करेक्ट देखो किसमें, थर्ड पार्ट में, तो इसका थर्ड पार्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन है। 75 में क्या है, कंसिडर फॉलोइंग रिएक्शन। बेंजीन है 6 क्लोरीन एनहाइड्रस AlCl3 डार्क और कोल्ड, तो एनहाइड्रस AlCl3 के साथ क्या होगा, इसका क्लोरीनेशन होगा। तो फर्स्ट टाइम क्लोरीनेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट टाइम क्लोरीनेशन करेंगे तो कहीं पे भी एक क्लोरीन आएगा। फिर सेकेंड टाइम क्लोरीनेशन करेंगे तो क्या होगा, ये डार्क में है और कोल्ड है, अगर हीट करते तो एडिशन होता, तो सेकेंड टाइम क्लोरीनेशन करेंगे तो क्लोरीन ऑर्थो और पेरा पे जाएगा, पेरा विल बी मेजर प्रोडक्ट। फिर थर्ड टाइम करेंगे तो ऑर्थो और पेरा पे जाएगा, पेरा ब्लॉक है तो ऑर्थो पे दे दो, फिर ऑर्थो पे आएगा, फिर ऑर्थो और पेरा पे आएगा, नीचे वाले से देख लो, इसका ही ऑर्थो देख लो, इसका ऑर्थो दे दो, मतलब सारे बेंजीन के पोजीशन पे आ जाएगा क्लोरीन। ठीक है, मतलब फर्स्ट का जो ए हो गया ये हमें पता चल गया, बेंजीन रिंग बनेगा जिसमें सारे कार्बन एटम पे, बेंजीन के सारे कार्बन एटम के साथ क्लोरीन अटैच्ड होगा। ठीक है, अब बी में बोल रहा है Cl2 सनलाइट 5 से हीट करेंगे, मतलब एडिशन होगा, बी में जो है एडिशन कंपाउंड होगा, बेंजीन के पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे और सारे कार्बन पे क्लोरीन आ जाएगा। तो बी पार्ट ये हो गया जिसे हम लोग बेंजीन हेक्साक्लोराइड या गेमेक्सिन बोलते हैं, इससे पहले वाले एक क्वेश्चन में भी आया था। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन द कंपाउंड ए एंड बी, पाई बॉन्ड पूछा है ए और बी में कितना होगा। तो ए में देखो बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड था तो 3 रहेगा, इसमें 0, तो 3 एंड 0 सेकेंड पार्ट में है, तो सेकेंड पार्ट करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 76 में क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, CH3 CH2 Cl Cl मैग्नीशियम ड्राई ईथर, फिर CH3OH। तो मैग्नीशियम और ड्राई ईथर है तो ये क्या बनाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CH3 CH2 CH2 MgCl, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा A। अब इसमें मिथेनॉल, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर वीकली एसिडिक सब्सटेंस भी आ जाए तो वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन है ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, प्रोपेन में। ये जो, क्योंकि इस पर पार्शली नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये H ले लेगा, CH3 CH2 में H आ जाएगा तो CH3, वो CH3 मैग्नीशियम के साथ आ जाएगा, तो प्रोपेन देखो थर्ड पार्ट में है तो थर्ड पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन है, डायहेड्रल एंगल ऑफ द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ इथेन। डायहेड्रल एंगल, इथेन में कुछ भी करो 60 डिग्री का ही बनता है। ठीक है ना, इथेन में 60 से या तो 0 बनेगा या तो 60 बनेगा, 60, क्योंकि इस इथेन में देखो करके ये दिखा देते हैं, एक कार्बन दूसरा कार्बन डॉट वाला, इसके साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये अगर हाइड्रोजन लगा दें तो दिस इज एक्लिप्स्ड। अब इसको अगर 60 से रोटेट करोगे तो स्टेगर्ड बन जाएगा, अब गॉस बोलो स्टेगर्ड बोलो वही हो जाएगा। इसको फिक्स कर दिया, ये इधर हो जाएगा, देखो सारे एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसको स्टेगर्ड बोलोगे और बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 60 में ही हो गया, तो डायहेड्रल एंगल 60 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन, IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड दिस इज, इसका IUPAC नेम पूछा गया है। ठीक है, तो हमारे पास एक देखो कार्बोक्जिलिक एसिड है, COOH लिख देता हूँ, फिर CH2 है, फिर CH है, फिर इसके साथ कार्बोक्जिलिक एसिड है, COOH ही लिख दो, फिर CH2 है, फिर इसके साथ कार्बोक्जिलिक एसिड है। अब जब एक से ज़्यादा मोनोवैलेंट विथ कार्बन फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो हम लोग तीनों को छोड़ देते हैं, इसे भी छोड़ देंगे, इसे भी छोड़ देंगे, इसे भी छोड़ देंगे,
तो चेन क्या बन गया 1 2 3, 3 कार्बन का चेन बन गया। तो 3 कार्बन के चेन को क्या बोलेंगे प्रोपेन। 1 2 3, 3 है तो ट्राई। अब इसे ओइक एसिड नहीं बोलेंगे क्योंकि इस कार्बन को चेन में काउंट नहीं किया है, बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, फोर्थ पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब 79 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन कार्ब एनाइंस इज एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट स्टेबल। कौन सा कार्ब एनाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी कब बढ़ती है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएं। कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में हमारे पास जनरली आता है -I और -M ग्रुप, -I ग्रुप के और -M ग्रुप के। तो यहाँ पे देखो -I ग्रुप है क्योंकि मेजोमेरिक इफेक्ट तो यहाँ होगा ही नहीं, रेजोनेंस नहीं होगा। ये भी -I, ये भी -I, ये भी -I। और जो -I ग्रुप है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो क्लोरीन और फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, तो क्लोरीन तो ऐसे ही निकल गया। अब जो -I इफेक्ट या +I इफेक्ट होता है ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो डिस्टेंस डिपेंडेंट का मतलब क्या है, जितना नज़दीक होगा इसकी इफेक्ट उतना ज़्यादा होगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन है, फर्स्ट में है, तो इसीलिए इसका फर्स्ट पार्ट करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है अब हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 80, द CCl बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टेस्ट इन। CCl बॉन्ड लेंथ किस में शॉर्टेस्ट होगा। यहाँ पे देखो Cl का जो लोन पेयर है रेजोनेंस में जा रहा है और रेजोनेंस में जाने के कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। और हमने पढ़ा है बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। तो इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के कारण बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, इसलिए बॉन्ड लेंथ इसकी कम होगी। इसमें ऐसा कोई रेजोनेंस नहीं है, इसमें भी रेजोनेंस नहीं है, इसमें भी रेजोनेंस नहीं है, तो इसलिए इसका फर्स्ट पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है, कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स डिपेंड करता है नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन पे। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन देखो इसमें अल्फ़ा कार्बन ये है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन 3 है। इसमें देखो अल्फ़ा कार्बन ये है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन इसके पास एक ही है। यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन ये है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन 0 है। इसमें अल्फ़ा कार्बन ये भी है, ये भी है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन 6 हो गया। तो सबसे ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर थर्ड पार्ट में होगा। नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से करेक्ट कौन सा है वो बताना है। चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन अफेक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम। सही है, जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन चेंज करते हैं तो एस कैरेक्टर चेंज होता है। एस कैरेक्टर चेंज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर के। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान क्या होता है, 5 मेंबर्ड रिंग होता है जिसमें एक ऑक्सीजन एटम होता है और डबल बॉन्ड होता है अल्टरनेट। तो ये हेट्रोसाइक्लिक होगा क्योंकि रिंग में एक ऑक्सीजन एटम है, सारे कार्बन एटम नहीं है, तो ये भी सही है, फिर तो ऑल ऑफ द जी होगा। थर्ड देख लेते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट CH3 CCH2 इज ए नियोपेंटाइल ग्रुप। देखो C के साथ 3 मिथाइल है, 1 2 3 एंड CH2। ठीक है, तो अब देखो जो सेकेंड लास्ट कार्बन है उस पर 2 अल्काइल है, 2 मिथाइल है, इसीलिए नियो है। टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, इसीलिए इसे नियोपेंटाइल बोलेंगे, तो ये भी ट्रू है। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा, फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ कन्फॉर्मेशन पॉसिबल फॉर इथेन बाय रोटेशन कार्बन कार्बन बॉन्ड। कार्बन कार्बन बॉन्ड के रोटेशन के लिए कितना कन्फॉर्मर्स हो सकता है इथेन का। तो देखो बॉन्ड एंगल 0 0.1 0.2 0.3 ऐसे करके इनफाइनाइट बॉन्ड एंगल्स बना सकते हैं, इसीलिए इसके इनफाइनाइट स्ट्रक्चर्स होते हैं। किसी भी कंपाउंड के अगर कन्फॉर्मर पॉसिबल है तो उसके इनफाइनाइट कन्फॉर्मर्स पॉसिबल होंगे। तो इनफाइनाइट सेकेंड पार्ट में है, तो सेकेंड पार्ट करेक्ट होगा। 84 है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर A एंड B। इसके लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये भी इथेन का ही है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, एनी अदर इंटरमीडिएट कन्फॉर्मर बिटवीन A एंड B आर कॉल्ड एस्क्यू फॉर्म। सही है, A और B ये हमारा एक्लिप्स्ड है, ये स्टेगर्ड है। एक्लिप्स्ड और स्टेगर्ड के बीच में जितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स बनेगा उसे हम लोग एस्क्यू फॉर्म बोलते हैं। A है मोर टॉर्शनल एंगल देन B, टॉर्शनल स्ट्रेन देन B। सही है, क्योंकि A का जो डायहेड्रल एंगल है 0 है, मिनिमम है, इसलिए इसका टॉर्शनल स्ट्रेन ज़्यादा होगा। ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें क्या करना है, इनकरेक्ट देखना है।
एनर्जी बैरियर ए एंड बी आर वेरी स्मॉल, ठीक है, इजीली फ्री रोटेशन होता है इसलिए एनर्जी बैरियर इसका कम होगा। बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ आर डिफरेंट, इथेन के केस में बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होता है, ओनली डायहेड्रल एंगल चेंज होता है, तो बॉन्ड एंगल डिफरेंट नहीं होगा, इसलिए इसका फोर्थ आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन है अब हमारे पास, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर बताना है। रिडक्टिव ओजोनलाइसिस ऑफ 1 मोल ऑफ 2 मिथाइल प्रोप 1 इन रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल प्रोपेनॉन। देखो प्रोप 1 इन है, फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड, 2 पे मिथाइल है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन, ये 4 है, तो इसकी ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस का मतलब है फर्स्ट स्टेप में ओजोन, सेकेंड स्टेप में जिंक एंड वाटर। तो क्या बोला हमने, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है उसके साथ डबल बॉन्ड ओ लग जाएगा, एक और मिथाइल है, तो ये तो प्रोपेनॉन बनेगा, ये CH2 है तो ये तो फॉर्मेल्डिहाइड देगा, 2 प्रोपेनॉन नहीं, एक प्रोपेनॉन और एक फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, तो फर्स्ट जो है इनकरेक्ट है इसका, ठीक है। अब सेकंड देखो, रिडक्टिव ओजोनलाइसिस ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोपीन फॉर्म 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड, प्रोपीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी ओजोनोलाइसिस करना है, मतलब फर्स्ट स्टेप में ओजोन, सेकेंड स्टेप में जिंक एंड वाटर, तो ये डबल बॉन्ड जो है ब्रेक होगा, तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड, इथेनल एसिटल्डिहाइड, और ये 1 कार्बन का एल्डिहाइड दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड मिथेनल, तो इथेनल और मिथेनल बनेगा, दोनों एल्डिहाइड है, तो ये हमारा सही है। तो फर्स्ट इनकरेक्ट सेकंड करेक्ट, देख लो कौन सा है, फर्स्ट इनकरेक्ट सेकंड करेक्ट, सेकंड ऑप्शन है, इसीलिए इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। 86 में है ये, हमारे पास इथाइन दिया है HBr एक्सेस में, फिर इसकी हाइड्रोलाइसिस के बाद हीट किया है, ठीक है। तो सबसे पहले HBr अगर हम लोग प्रोपाइन में ऐड करें तो क्या होगा, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग ऐड होगा, पेरोक्साइड नहीं है, तो C देखो H है अभी तो सिमेट्रिकल है, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक Br यहाँ, HBr एक्सेस में है, फिर से HBr होगा, अब मार्कोनिकोव रूल लगेगा, फिर से एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे H2 हो जाएगा, यहाँ पे एक Br था, एक Br, अच्छा सॉरी ये H2 पहले ही आएगा, ये 3 हो जाएगा, क्योंकि एक H था पहले, एक और आएगा तो H2 हो जाएगा। अब इसकी हाइड्रोलाइसिस करना है, अब इसकी जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, Br को OH से रिप्लेस कर देंगे, तो एक कार्बन सेम कार्बन पे 2 OH आता है, और जब सेम कार्बन पे 2 OH आता है तो वाटर एलिमिनेट करके डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन करता है, दैट इज इथेनल। तो देखो इथेनल एंड एल्डिहाइड, बी पार्ट इसका करेक्ट होगा, सेकंड पार्ट। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन, मैच दी फॉलोइंग कॉलम्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 में रिएक्शन है, कॉलम 2 में मैकेनिज्म है, ठीक है, तो हमें बताना है आंसर कौन सा है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन जो है एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, तो एलिमिनेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन सब्स्टिट्यूशन, डिहाइड्रेशन तो एलिमिनेशन है, तो ए का 4 ये दोनों कैंसिल। अब बी का देखो, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, बी का 3 देखो यही हो गया, फोर्थ पार्ट करेक्ट, यहीं से आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डीकलराइज कोल्ड डाइल्यूट KMnO4। कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 मतलब बेयर्स रिएजेंट की बात कर रहा है, तो बेयर्स रिएजेंट में क्या होता है, जो हमारा अल्कीन है, अल्कीन और अल्काइन, उसमें अनसेचुरेशन होता है, पाई बॉन्ड होता है, तो वो ब्रेक करके वहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक होके OH लगता है, ठीक है, तो ये सिर्फ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अल्कीन और अल्काइन को क्या करेगा, डीकलराइज करेगा, तो ये अल्कीन है, ये अल्काइन है, इसे करेगा, अल्केन में तो करेगा ही नहीं, अनसेचुरेशन नहीं है। बेंजीन एरोमेटिक है तो पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा, इसे भी नहीं करेगा, तो 1 और 2 देखो फोर्थ पार्ट है, तो इसका फोर्थ पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन है, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द गिवन रिएक्शन। मेजर प्रोडक्ट AgOH THF फिर NaBH4, तो ये मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, और मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में अल्कोहल बनता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव एडिशन, तो मार्कोनिकोव एडिशन, और इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है, अगर इसमें एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते तो यहाँ H+ आता, फिर रीअरेंज होकर बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनाता, यहाँ पे OH आ जाता, लेकिन इसमें मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, तो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग बनेगा विदाउट रीअरेंजमेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बेंजीन रिंग में कोई चेंज नहीं होगा, CH2 रहेगा क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट फिजिबल नहीं होगा,
OH और CH3। तो ये वाला प्रोडक्ट देखो कौन सा है, ये वाला फोर्थ पार्ट में है, तो इसका भी फोर्थ पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन में क्या है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम लोग वही सरफेस एरिया देखेंगे। तो इसमें देखो कार्बन 1 2 3 का चेन है, 2 ब्रांचिंग हो गए, 1 2 3 4 5, इसमें भी 3 2 5 था, 5 है, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 है, तो फोर्थ का तो कम हो जाएगा। तो 4 वाले का सबसे कम किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये नहीं होगा। अब 5 में हमने क्या पढ़ा है, ब्रांचिंग होने से स्फेरिकल शेप को टेंड करता है और जिससे सरफेस एरिया डिक्रीज करता है और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। तो जिसमें सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग है उसकी सबसे कम, इसमें देखो कोई ब्रांचिंग नहीं, ये तो उल्टा हो गया ना, ये सबसे ज़्यादा फिर इससे कम, इसमें 2 ब्रांचिंग है और कम, फिर 4 वाला, तो सेकेंड पार्ट इसका करेक्ट होगा।